महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल पर पूरी तरह से अभी जवाब आना बाकी है, क्योंकि इतना तो तय है कि एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री बनने वाला है। देवेंद्र फडणवीस का नाम चल ही रहा है। नतीजों को आए 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रचंड जीत दर्ज करने वाली महायुति पर सीएम को लेकर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। सबसे बड़ी महाबैठक इसे कहिए, अंतिम स्वरूप जहां पर दिया जाएगा वो बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तीनों ही जो युति के दिग्गज नेता हैं, क्योंकि बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस भी आ गए हैं, अजित पवार भी दिल्ली आ चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ रहे हैं। तीनों बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में आने से पहले सभी तीनों ने खींचतान से सीधे इनकार कर दिया है। रात 9 बजे आज ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है। महायुति की इस बैठक में ही माना जा रहा है कि अंतिम स्वरूप से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि एकनाथ शिंदे ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फैसला मुझे मंजूर होगा, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार को ही सीएम बनाया जाए। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। अजित पवार पहुंच चुके हैं। अजित पवार ने भी ऐसी किसी भी किरकिरी या खींचतान से सीधा इनकार कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि मिलजुल कर फैसला होगा। और एकनाथ शिंदे चूंकि खुद मुख्यमंत्री के पद पर थे, उनका यह कहना बहुत मायने रखता है कि चाहे पीएम का फैसला हो, अमित शाह का फैसला हो, जो भी फैसला होता है हमें मंजूर है। बीजेपी का उम्मीदवार सीएम बनना भी हमें मंजूर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, खबर है कि कुछ देर में एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार मिल चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि महज औपचारिकता की बची हुई है, लेकिन बीजेपी अचानक सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है। कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है या फडणवीस ही होंगे? बिल्कुल देखिए बिल्कुल अंजना, अमित शाह बाहर गए हुए थे, वो थोड़ी देर पहले अपने घर पहुंच चुके, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुंबई से पहुंचना है दिल्ली। देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, मतलब दिल्ली में पहुंचे। अजित पवार पहले से हैं, तो तीनों की मीटिंग उम्मीद की जा रही है कि 9 बजे के आसपास इन तीनों नेताओं की अमित शाह के साथ बैठक होगी। उसमें फाइनल जो खाका है खींचा जाएगा सरकार फॉर्मेशन को लेके। और एकनाथ शिंदे, जैसे आपने बताया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि जो भी प्रधानमंत्री और अमित शाह का फैसला होगा उनको मंजूर होगा। वो 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई मुख्यमंत्री के तौर पे, लाडली बहना के वो लाडले भाई बन चुके हैं। उन्होंने काम किया, बीजेपी ने प्रधानमंत्री ने उनको मौका दिया। अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी जिस ढंग से भारी सीटें लेकर 132 सीटें लेकर के विधानसभा में पहुंची है और जिस ढंग से सरकार चलाई, तो बीजेपी के कार्डर हो, बीजेपी के नेताओं को, महाराष्ट्र के लोग जो बीजेपी की यूनिट है, उन सबको लगता है कि अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और अजित पवार भी कह चुके हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, सब चीजें ठीक है। और एकनाथ शिंदे ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ कर दी। जो कंफ्यूजन चल रहा था पिछले कई दिनों से कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो कल एकनाथ शिंदे ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी फैसला अमित शाह प्रधानमंत्री लेंगे वो उनको मंजूर होगा। तो आज जो बैठक होने वाली है उसमें फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि आखिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस, जो नाम सबसे आगे चल रहा है, कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सरप्राइज एलिमेंट क्या 2014 के बाद से जो बीजेपी सरप्राइज देती आई है मुख्यमंत्रियों को लेकर या मंत्रियों को लेकर के जो नाम चर्चा में आते हैं, आखिर वो क्या उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, वही नाम आगे आने वाला है, वो देखना होगा। लेकिन आज 9 बजे के करीब आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।